आज 11 नवंबर यौम पैदाइश का दिन मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद सौगा पाँच से कुछ उनके जीवनी के बारे में, कुछ उनके बारे में हम बताएंगे और अपने ख्यालात रखेंगे। शेख सरताज अहमद मसूदी। शेख सरताज अहमद मसूदी क्या कहेंगे? आज 11 नवंबर को हमारे हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश है। हिंदुस्तान में इसको बड़ी सतह पे मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी मुजाहिद आज़ादी थे, बहुत बड़े मुफक्किर थे और बहुत बड़े राइटर भी थे। आपने बहुत बड़े बड़े अखबार चलाए, अंग्रेज़ी दौर में किताबें लिखी हैं और इसी लिए उनकी काबिलियत की बुनियाद पर आज़ाद हिंदुस्तान के पहला शिक्षा मंत्री उन्हें बनाया गया। तो आज जो शिक्षा का जो हमारे यहाँ मॉडल है या शेड्यूल है वो मौलाना आज़ाद की ही देन है और कौम के अंदर आज काफ़ी शिक्षा है। तो इसलिए ये इसका सारा श्रेय हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जाता है। ये और बात है कि हम उनको उतना सम्मान नहीं दे पाए जितना और कौमें अपने बुज़ुर्गों को देती है। लेकिन मैं मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर और अध्यक्ष होने के नाते हमेशा उनको याद करता हूं और हमारी सोसाइटी में उनको अपना आइडियल बनाया है। हम उनके नक्शे कदम पे चलकर या उनकी ज़िंदगी से जो भी तजर्बात से फ़ायदा उठाकर जो कुछ हासिल करेंगे वो हमें और दूसरों से नहीं मिलेगा। और आपकी जो शिक्षा हुई है वो मिस्र की जो यूनिवर्सिटी है, अज़हर यूनिवर्सिटी, उसमें आपकी शिक्षा हुई। उसके बाद आप यहाँ वापस आए और यहाँ आकर आपने वही किया क्योंकि आप क्रांतिकारियों की औलाद थे, क्रांतिकारियों के एक तरह से वंशज थे, तो खून क्रांतिकारियों का ही दौड़ रहा था। तो वहाँ से आने के बाद भी आपने क्रांति में हिस्सा लिया और उसके बाद आपने देखा कि हमें आज़ादी मिली, देर से ही सही। 90 साल की जद्दोजहद हमारे बुज़ुर्गों की काम आई और हमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसों की सरपरस्ती में ये आज़ादी और कामयाबी नसीब हुई। इसलिए आज हम उनको यहाँ याद करते हैं। मौलाना आज़ाद जैसी शख्सियतों को हमेशा याद करना चाहिए। मुस्लिम कौम को दूसरी कौमों के रहबरों को याद करने से उन्हें कुछ मिलेगा नहीं, बेहतर है। मैं यही कहूँगा मौलाना आज़ाद जैसी शख्सियतें बार बार पैदा नहीं होती। और आखिर में यही कहूँगा कि हज़ारों बरस अपनी बेनूरी पे रोती रही नरगिस, हज़ारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा।